चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अब एक छत्र राज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का होगा। चीन की राजधानी बीजिंग में बंद दरवाजे के भीतर कांग्रेस के 2000 प्रतिनिधियों के बीच इस बात का ऐलान हुआ गया है कि आने वाले 5 वर्षों में देश की कमान शी जिनपिंग के हाथों में होगी। इस बैठक में उन्हें देश के नायक और एक युग पुरुष के रूप में पेश किया गया। उनकी तुलना मौत्सो तुंग से की गई। जिनपिंग के विचारों को संबोधित में शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। खास बात यह है कि जिनपिंग का राष्ट्रपति बनने का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब भारत और चीन की सीमा विवाद चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस की इस बैठक के क्या निहितार्थ होंगे? जिनपिंग का नया दौर कैसा होगा? अमेरिका और चीन के रिश्ते में क्या सुधार होंगे? क्या दुनिया में एक नए युद्ध की दस्तक होगी? प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद से यह तीसरी बार है जब इस तरह का रिवॉल्यूशन पास किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में यह अपनी तरफ से तीसरा प्रस्ताव है। इसके पूर्व पहला प्रस्ताव 1995 में मौत्सो तुंग ने और फिर दूसरा प्रस्ताव देंग शियाओपिंग ने 1980 में पारित किया था। इस तरह से ऐसे प्रस्ताव जारी करने वाली शी जिनपिंग चीन के तीसरे नेता बन गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का मकसद जिनपिंग को पार्टी के संस्थापक मौत्सो तुंग और देंग शियाओपिंग के बराबर खड़ा करना है। प्रोफेसर पंत का कहना है कि चीन में कांग्रेस की बैठक में यह तीसरी बार हुआ है जब किसी नेता के विचारों को संविधान में शामिल किया गया है। यह चीन में जिनपिंग की ताकत को दर्शाता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी में जबरदस्त पकड़ है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व मौत्सो तुंग और देंग शियाओपिंग के विचारों को पार्टी संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद अब स्कूलों में उनके विचार का बाकायदा पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी उनके पाठ को पढ़ेंगे। जिनपिंग के इस विचार के बाद नए तेवर में चीनी समाजवादी पार्टी युग शुरू हो गया है। पार्टी ने इस युग को आधुनिक चीन का तीसरा अध्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि माओ को कार्यकाल इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने गृह युद्ध में फंसे चीन को निकालने के लिए लोगों को एकजुट किया था। इसके बाद देंग शियाओपिंग के शासनकाल में चीन की एकता पर जोर दिया गया। देंग के कार्यकाल में चीन ने अनुशासित और विदेश संबोधन को मजबूत किया। प्रोफेसर पंत ने यह भी कहा है कि जिनपिंग देश के आंतरिक राजनीति में काफी मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों में जिनपिंग बाहरी जगत के लिए खासकर अपने प्रतिनिधियों के लिए और आक्रामक हो सकते हैं। उनके तेवर और सख्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिनपिंग के मजबूत होने से दुनिया में शास्त्रों एक नई होड़ शुरू हो सकती है। चीन की अमेरिका के साथ वर्षत्व की जंग में और तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका प्रबल है कि दुनिया में एक नए शीत युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। इसके अलावा चीन का भारत समेत अन्य सीमावर्ती देशों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है। ताइवान को लेकर भी चीन और आक्रामक रुख अपना सकता है। इन 5 वर्षों में चीन हांगकांग की तर्ज पर ताइवान को भी चीन में शामिल करने का बड़ा यत्न कर सकता है।